हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सेलेंस इन स्कूल में। आज के दिन हम डे 51 की वर्कशीट को सॉल्व करते हैं। 2.02 और 1.3 को गुणा करें। देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको गुणा करके अच्छे से दिखा रहा हूँ, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। 2.02 इंटू 1.3, ये पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो इसके नीचे लिखूंगा 1 और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0। ठीक है, ऐसे ही 1 पॉइंट यहाँ से हटाऊंगा तो इसके नीचे लिखूंगा 1 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है 1 0। अब एक्चुअल में हमें 202 इंटू 13 करना है और इसके नीचे है 1000। 202 इंटू 13 करते हैं पहले। 202 इंटू 13, 3 2 जा 6, 3 3 जा 0, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 0 से 0, 2 1 जा 2, तो ये आ जा रहा है 2626 और इसके नीचे 3 0 हैं, तो 3 डिजिट छोड़ के हमें यहाँ पॉइंट लगाना है, 1 2 3। 3 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया। तो इस तरीके से एक्चुअल में हमें हल करना होता है। अब देखिए, ये है 2.4। 2.4 का मतलब है नीचे 10, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 24 इंटू 10 होगा तो 240 हो जाएगा। 0.24 है तो ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा और 100 से 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे तो ये 240 अगेन आ जाएगा। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 3 0 आ जाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है इसलिए 3 0। ये 3 0 यहाँ से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे। 24 इंटू 10 होगा तो ये अगेन 240 हो जाएगा। भाग करते हैं 265 को 100 से। देखिए, ये है 265 और इसको हमें 100 से डिवाइड करना है। 100 का मतलब है कि 2 डिजिट छोड़ के ये 1 डिजिट, ये 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2.65। ठीक है, ऐसे ही 3658 है तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहले 3658 और डिवाइड करना था इसे 10,000 से, तो जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट छोड़ के हमें यहाँ पर पॉइंट लगाना होगा। तो यहाँ पे 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट छोड़ते हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पॉइंट लगाना होगा और ये हो जाएगा 0। तो इसका आंसर इस तरीके से हम निकालते हैं। 3.03, 2.75 और 2.5 को बढ़ते क्रम में लिखें। बढ़ते क्रम में लिखने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है कि सबसे पहले पॉइंट के आगे यानी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है उसको देखते हैं। तो ये है पॉइंट के आगे 2.75, ये है पॉइंट के आगे 2.5। अब इसमें देखेंगे कि छोटा कौन है, तो यहाँ है 2.5 छोटा है, इससे बड़ा है 2.75 और इससे बड़ा या सबसे बड़ा है 3.03। निम्नलिखित को मान निकालें। अब इसमें से 15 में से ये हमें घटाना है तो मैं यहाँ पे घटाता हूँ 15.000। पॉइंट के बाद 3 जीरो इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है। यहाँ पे देखिए 363 3 डिजिट है, तो यहाँ पे 9 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 363। अब इसको घटा लेते हैं। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 14 में से 5 9 गया 5, तो ये आ गया 5.637। 5.637। अब यहाँ देखिए, ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे और फिर बाद में ये घटाएंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले 5.28 में हम ऐड करते हैं 3.116, ये हमारा आ जाएगा 8.396। अब इस 8.396 में से 1.4 को हम घटाएंगे, तो जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6 9, 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, तो 6.996 इसका सही आंसर आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख कर ही काम करना है, आगे पीछे हो तो गलत हो जाएगा। रमजान ने 15.500 किलोग्राम चावल, 25.750 किलोग्राम आटा और 3.250 किलोग्राम चीनी खरीदी। कुल वजन 50 किलोग्राम से कितना कम है? हमें पहले इसे जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद हमें 50 में से देखना पड़ेगा कि कितना कम या ज़्यादा है। तो पहले इसको जोड़ते हैं। जोड़ते वक्त मैंने आपको पहले बताया है कि पॉइंट का ध्यान रखना है। 15.500, 25.750, 3.250। अब इसको जोड़ लेते हैं पहले। ये आ जाएगा 0, 5 10 का 0, 1 हासिन, 6 7 13 2 15 का 5 हासिन 1 आ जाएगा, 5 10 11 12 14 का 4 हासिन 1, तो हो जाएगा 44.500। अब 44.500 जो है वो 50 से कम है, यानी 50 में से हम 44.500 घटाएंगे तो हमें एक्चुअल में आ जाएगा 500 और ये हो जाएगा 5।
5500 वह अमाउंट है, वह किलोग्राम है जो 50 किलोग्राम से कम है। नेक्स्ट वीडियो को देखें, अगली बॉक्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।